लेक्चर 14 राजवीर का गुस्सा और इश्की के कॉलेज का दिन। नेक्स्ट डे सुबह हमेशा की तरह इश्की घोड़े बेचकर सो रही थी और राजवीर पहले ही उठकर रेडी हो चुका था। रेडी होकर राजवीर इश्की को उठाने की कोशिश करने लगा लेकिन वो नहीं उठी। फिर राजवीर उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में गया और ले जाकर उसे बाथटब में लेटा दिया। बाथटब में जाते ही इश्की हड़बड़ाकर उठ गई और इधर उधर देखने लगी। जब उसने अपने सामने राजवीर को देखा तो उसने थोड़े गुस्से से ने पूछा, ये क्या है? ऐसे कोई किसी को उठाता है क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुन राजवीर बोला, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि टाइम पर उठने की आदत डाल लो, नहीं तो मैं तुम्हें बाथटब में फेंक दूंगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की बोली, लेकिन इतनी जल्दी उठना क्यों है? उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, तुम भूल गई क्या? तुम्हारा आज से कॉलेज खुल रहा है, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? उद्धरण चिन्ह। राजवीर की बात सुनकर इश्की उसे दोहराते हुए बोली, कॉलेज? राजवीर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, हाँ कॉलेज, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए राजवीर बाथरूम से बाहर चला गया। इश्की खुद से ही बोली, सच में डेविल है ये, रहम नाम की चीज नहीं है, इतनी सुबह सुबह मासूम बच्ची को कोई बाथटब में कोई फेंकता है भला। कुछ देर बाद इश्की बाथरूम से ही अपना सिर निकालकर बाहर देखने लगी। उसे राजवीर सोफे पर बैठा दिखा तो इश्की वहीं से चिल्लाकर बोली, सुनिए, रूम से बाहर जाए आप। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा तो उसे सिर्फ इश्की का छोटा सा सिर बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। राजवीर ने इश्की से पूछा, क्यों? मैं बाहर क्यों जाऊं? इश्की बोली, क्योंकि आपने मुझे ऐसे ही बाथरूम में लाकर पटक दिया। मैं अपने कपड़े लेकर नहीं आई हूँ, आप रूम से बाहर जाए, मुझे चेंज करना है। राजवीर उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए बोला, मैं क्यों जाऊं? अब तो हमारी शादी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ रह सकता हूँ। इश्की ने पूछा, तो आप बाहर नहीं जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, नहीं। इश्की बोली, ठीक है, मत जाए, मैं पूरे दिन भी यहीं रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन राजवीर बोला, ठीक है रहो। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने ये सुनते ही बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। ये देखकर राजवीर मुस्कुराने लगा। फिर वो बाथरूम का दूर नॉक करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर राजवीर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के कुछ मिनट बाद इश्की ने बाथरूम का गेट खोलकर बाहर झांक कर देखा तो उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। तब वो बाहर आकर रेडी होने लगी। कुछ देर बाद मिशा और इश्की दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। राजवीर का ऑफिस। राजवीर अपने मीटिंग रूम में था और रूम का टेम्परेचर बहुत हाई था। राजवीर एक एक करके सारे फाइल्स को फेंक रहा था। वही उसने 2 एम्प्लॉइज को सस्पेंड भी कर दिया था। राजवीर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को देखकर गुस्से से बोला, पूरे 500 सीआर के रिकॉर्ड नहीं है इसमें, इस लापरवाही की कीमत समझते हो तुम? पूरे 10 साल लग जाएगा तुम्हें ये पैसे वापस करने में। वो मैनेजर डर से कांप रहा था। वो अपनी सफाई देते हुए बोला, सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कंपनी से ये पैसे हाईवे प्रोजेक्ट के लिए गया था बट इसकी कोई भी अपडेट हमें नहीं दी गई थी। ये सुनकर राजवीर ने पूछा, उस प्रोजेक्ट को कौन हैंडल कर रहा था? उद्धरण चिन्ह। तभी राजवीर का असिस्टेंट समर बोला, सर हमने पता लगाया, उस प्रोजेक्ट पर मिस्टर गुप्ता काम कर रहे थे जो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे और उस प्रोजेक्ट का काम भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। समर की बात सुनकर राजवीर बोला, तुम्हें पता है उसके साथ क्या करना है? मुझे वो 2 घंटे के अंदर यहाँ चाहिए। उद्धरण चिन्ह। समर से ये कहने के बाद राजवीर फिर अपने मैनेजर से बोला, गलती तो तुमने भी की है, इसलिए तुम्हारी अगले 3 महीने की सैलरी हाफ की जाती है। ये कहते ही राजवीर मीटिंग रूम से निकलकर अपने कैबिन में चला गया। वही उसके पीछे पीछे समर भी चला गया। राजवीर अपने कैबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और समर को देखते हुए पूछा, तुम्हें मैंने कुछ काम दिया था, तो अभी तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुन समर बोला, सर मुझे आपको कुछ और भी बताना है। ये सुन राजवीर बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्या कहना है, जल्दी बोलो। उद्धरण चिन्ह।
समर बोला, सर संजना का क्या करना है, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर राजवीर बोला, करना क्या है, उन फोटोज को लीक कर दो, वो अपने आप शांत हो जाएगी। समर पूछा, सर क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, वो खुद सामने से चलकर आई है, पत्थर पर सिर मारने तो सिर तो उसी का फूटेगा न, और दर्द भी उसे ही सहना पड़ेगा। रही बात मेरी, तो राजवीर सिंघानिया को इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान की फिक्र है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की की फोटो को देखा, जो उसने अपने डेस्क पर रखा हुआ था। वो अपने मन में बोला, माना कि तू एक इंसान है पूरी दुनिया के लिए, मगर पूरी दुनिया हो किसी एक इंसान के लिए। कॉलेज में इश्की और मिशा के 2 लेक्चर्स खत्म हो गए थे, तभी इश्की मिशा से बोली, मिशा चल ड्रामा क्लब में ऑडिशन देने चलते हैं। मिशा बोली, यार तेरे को क्यों इतना एक्टिंग का भूत चढ़ा है, तुझे अच्छे से पता है ना मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन इश्की बोली, हाँ पता है मुझे, और तुझे कैसे होगा एक्टिंग का शौक, रियल लाइफ में ही तू इतनी एक्टिंग की हुई है कि पर्दे के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये कहते हुए इश्की हंसने लगी। तभी मिशा गुस्से से बोली, हो गया तेरा। इश्की बोली, अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत हो, अब तू ऑडिशन मत दे, तू सीधा प्रोडक्शन ज्वाइन कर लियो। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, चल ठीक है, और वैसे भी अब तो वहाँ की डायरेक्टर वो फैटी है। इश्की बोली, इसलिए तो कह रही हूँ, चल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भाग लेंगे तो क्लास में भी नहीं जाना पड़ेगा, और हमें वो बोरिंग क्लासेस अटेंड नहीं करना पड़ेगा। इश्की की ये बात सुनकर मिशा उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई और दोनों ड्रामा क्लब चली गई। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑडिशन देने आए थे। तभी इश्की की नज़र रूही पर गई और इश्की ने उसके पास जाकर ने पूछा, दी अभी किसके लिए ऑडिशन होगा? रूही बोली, प्रिंसिपल सर ने कहा है रामायण की तैयारी करने के लिए, क्योंकि रामनवमी आ रही है तो मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां मिशा और इश्की का एक दोस्त करण आ गया है। वो उन दोनों को देखकर बोला, क्या बात है, रामायण प्ले होने वाला है, तब तो मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। ये सुन मिशा तपाक से बोली, हाँ ये अच्छा है, तू रावण बन जा। मिशा की बात का जवाब देते हुए करण बोला, हाँ और तू ताड़का बन जा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मिशा एक्टिंग करते हुए बोली, अबे मैं तेरे को रावण बना रही हूँ और तू मुझे ताड़का, कम से कम सूर्पनखा तो। उसके इतना कहते ही बीच में रूही बोली, चुप करो तुम दोनों, जिसे भी जो रोल करना है उसका ऑडिशन दो पहले। ये सुन मिशा बोली, मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं प्रोडक्शन ज्वाइन करने आई हूँ, एक्टिंग के लिए तो इश्की आई है। उसकी बात सुन रूही ने इश्की से पूछा, इश्की तुम किस रोल के लिए ऑडिशन दोगी? उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, दी मैं सीता माता के रोल के लिए ऑडिशन दूंगी। इश्की की बात सुन करण जल्दी से बोला, तब तो मैं राम जी के रोल के लिए ऑडिशन दूंगा। ये सुन इश्की करण की तरफ देखकर बोली, तुम राम जी बनोगे? तुम्हें तो कोई अंगद की पूछ भी न बनाए। इश्की की ये बात सुन मिशा जोर से हंसते हुए बोली, ये हुई न मेरी दोस्त वाली बात, आखिरकार मेरा बदला ले लिया तूने। ये कहते हुए दोनों ने हाई फाई दिया। उसके बाद रूही सभी को रोल के हिसाब से स्क्रिप्ट देने लगी, फिर सभी स्टूडेंट प्रिपरेशन में लग गए। एक एक करके सभी का ऑडिशन हुआ। इश्की की एक्टिंग सभी को पसंद आई और फिर एक एक करके सारे कैरेक्टर डिसाइड हो गए, सिर्फ राम जी का कैरेक्टर को छोड़कर। कौन करेगा राम जी का रोल? क्या होगा जब राजवीर को पता चलेगा इश्की किसी और के साथ प्ले में सीता जी का रोल प्ले करेगी? 15 मिहिर का कॉलेज ज्वाइन करना और राजवीर का दूसरा रूप। कॉलेज में एक एक करके सभी का ऑडिशन हुआ। इश्की की एक्टिंग सभी को पसंद आई और फिर एक एक करके सारे कैरेक्टर डिसाइड हो गए, सिर्फ राम जी का कैरेक्टर को छोड़कर। क्योंकि जितने लोगों ने भी राम जी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया, उनमें से किसी की भी एक्टिंग रूही को पसंद नहीं आई। रूही बोली, यार हद होती है, कोई भी राम जी के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं है। तभी वहां पर मिहिर आ गया और बोला, सरप्राइज। मिहिर को वहां देखकर सभी हैरान हो गए। तभी मिशा ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए?
मिहिर उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, वेल मैंने सोचा कि तुम सभी इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो और दी ने भी इसी कॉलेज में ज्वाइन किया है तो क्यों ना मैं भी यहीं एडमिशन ले लूं, तो मैंने तुम्हारे कॉलेज के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया है। ये सुनते ही मिशा मजाक में बोली, मतलब हम घर में तो तुझे झेलते ही थे, अब कॉलेज में भी झेले। उद्धरण चिन्ह। मिहिर बोला, शट अप मीशा अदरवाइज आई ब्रेक योर टीथ। मिशा बोली, हाँ तो मैंने भी कौन सी चूड़ियां पहन रखी है। तभी रूही गुस्से से बोली, हो गया तुम दोनों का, एक तो मुझे ये मेरा लीड रोल नहीं मिल रहा और तुम दोनों हो कि लड़े जा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन मिहिर ने पूछा, अच्छा ये बताओ लीड एक्ट्रेस कौन है। उद्धरण चिन्ह। रूही बोली, इश्की। इश्की का नाम सुनते ही मिहिर बोला, ठीक है तो मैं मेल लीड बन जाता हूँ, और दी आप तो जानती ही है मैंने स्कूल टाइम में कितने प्ले किए हैं। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, हाँ तो ये रोल रामजी का है। उद्धरण चिन्ह। मिहिर बोला, तो क्या हुआ, स्क्रिप्ट दो, मैं तुम्हें अभी एक्टिंग करके दिखा देता हूँ। फिर मिहिर ने भी ऑडिशन दिया और सभी को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आती। रूही खुश होकर बोली, तुमने तो बहुत अच्छा किया मिहिर, अब तुम ही राम जी का रोल करोगे। उद्धरण चिन्ह। तभी करण ने आकर पूछा, तो मैं क्या करूंगा। उद्धरण चिन्ह। रूही बोली, तुम लक्ष्मण जी बन जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर करण बोला, मैं इश्की को भाभी नहीं कहूंगा। तभी इश्की हंसते हुए बोली, ठीक है तो तुम कुंभकर्ण बन जाओ। इश्की की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर करण बोला, ठीक है, इससे अच्छा तो मैं रावण ही बन जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रूही बोली, हाँ ये भी ठीक रहेगा। तभी मिशा इश्की के कान में बोली, क्या बात है इश्की, तेरे दोनों चाहने वाले मेन रोल में है, गलती से भी भाई को पता चला ना तो इन दोनों को इसी धरती पर नर्क दिखा देंगे। उद्धरण चिन्ह। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, चुप कर, वो इतने भी बुरे नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इश्की की बात सुन के मिशा उसे हैरानी से घूरने लगी। उसने इश्की से पूछा, तू ये बोल रही है, भाई ने इन 2 दिनों में ऐसा किया क्या है जो तेरी वाणी ही बदल गई, बता मुझे। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, कुछ नहीं किया और वो इतना गुस्सा नहीं करते हैं, वो तो मुझे कभी कुछ नहीं कहते हैं। मिशा बोली, अच्छा, गुस्सा नहीं करते ये बोल बस तेरे ऊपर नहीं करते हैं, नहीं तो गुस्सा उनके नाक पर रहता है। इश्की ने पूछा, अच्छा तेरे ऊपर कब गुस्सा किया उन्होंने, तूने ऐसे ही मुझे डरा रखा था। मिशा बोली, बेटा तुमको उनके साथ रहते 10 दिन भी नहीं हुए और तू उनकी साइड लेकर बोलने लगी, वाह रे प्यार। ये सुन बोली, प्यार नहीं बस साथ रहकर पता चल गया। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, अच्छा जी, आप ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आपने उनका गुस्सा नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, हाँ तो क्या हुआ, मेरे लिए तो अच्छे हैं ना। दोनों ये सब बातें कर रही थी तभी उनके पास रूही आई और फोन दिखाते हुए बोली, तुम दोनों ने ये देखा। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने पूछा, क्या दी। उद्धरण चिन्ह। रूही बोली, अरे संजना की फोटो वायरल हो रही है, वो भी इंटीमेट वाली। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की और मिशा दोनों ही हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रही है। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों भी उन फोटोज को देखने लगी तभी मिशा बोली, इस पिक में लड़के का बैक पूरा राजवीर भाई की तरह लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही इश्की तुरंत बोली, हाँ बट ये कोई और है, दूसरी पिक में देखो लड़के का फेस दिख रहा है। क्या होगा जब संजना को ये पता चलेगा, आखिर कौन है वो लड़का, क्यों किया राजवीर ने संजना की फोटोज लीक। मिशा कुछ समझते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे ये पिक भाई ने ही लीक करवाई है। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, ये तुम क्या कह रही हो मिशा, आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जहां तक मैं संजना को जानती हूँ, उसने जरूर बैक साइड की पिक लेकर भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी और भाई तो भाई है, वो हमेशा बैकअप लेकर चलते हैं, उनके पास सारी पिक पहले से ही रही होगी जो उन्होंने मौका मिलते ही लीक करवा दी। इश्की बोली, ये बात तो गलत है ना, किसी लड़की को कोई कैसे ऐसे बदनाम कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। इस पर रूही बोली, क्यों इश्की, अगर ये काम संजना करती तब क्या ठीक होता, एंड आई एम श्योर वो ऐसा जरूर करती,
जस्ट बिकॉज कि वो एक लड़की है तो क्या वो कुछ भी कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली अगर ये काम संजना करती तो भी ये गलत ही होता और दी लड़का या लड़की होने से गलत सही नहीं हो जाता, इस तरह से किसी को बदनाम करना सही नहीं है। मिशा बोली अभी तो तू भाई को अच्छा बता रही थी, फिर अब क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली यार वो अच्छे हैं इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई झोल है और वो झोल सिर्फ वही जानते हैं। मिशा बोली ठीक है इश्की, तुम खुद भाई से पूछ लेना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आई एम श्योर वो तुम्हें एक सैटिस्फाइड आंसर देंगे, वैसे भी वो तुझे तो कुछ नहीं कहेंगे। इश्की बोली हाँ मैं जरूर पूछूंगी। शहर से दूर। राजवीर का एक फार्म हाउस शहर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ था। उस फार्म हाउस के चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज लगे हुए थे। जैसे ही कार रुकी राजवीर अपनी कार से उतरकर घर कर अंदर चला गया और वहां पर लगे एक सोफे पर किसी राजसी तरह बैठ गया। उसके सामने एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर बैठा हुआ था। राजवीर उसकी तरफ देखकर बोला जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुम्हें चुपचाप यहाँ आ जाना चाहिए था, अगर शांति से आ जाता तो इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। उद्धरण चिन्ह। राजवीर फिर गुस्से उसे बोला अंडरस्को, क्या सोचा था तुमने मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे। मेरे पैसे लेकर तुमने मेरे कंपेटिटिव कंपनी को दे दिया और वो प्रोजेक्ट भी उन्हें सौंप आए। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर गुप्ता दबी हुई आवाज में बोला उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देते हैं। राजवीर बोला तो तुमने क्या सोचा था मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे। तुम मेरा नमक खाकर और मुझसे ही दुश्मनी करने की कोशिश की है। राजवीर मिस्टर गुप्ता के चारों तरफ चक्कर लगाकर बोला वैसे धमकी देने का स्टाइल अच्छा था उनका, पहली बार देखा है लोग धमकी में घुस देते हैं। ये सुनते ही मिस्टर गुप्ता के पसीने छूटने लगे। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला अंडरस्को, सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस पर राजवीर हंसते हुए बोला अब ऐसा तभी होगा न जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, और रही बात तुम्हारे बच्चों की तो वो तुम्हारे बिना ज्यादा अच्छे से बड़े होंगे क्योंकि तुम उन्हें धोखा देना ही सिखाओगे, इससे अच्छा तो वो बिन बाप कर रह लें। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने मिस्टर गुप्ता को गोली मार दी और कुछ ही देर में मिस्टर गुप्ता की डेथ हो गई। राजवीर समर को देखते हुए बोला जल्दी से साफ करवाओ इस जगह को और इसके बच्चों की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, जितने पैसे लगेंगे ले लेना, मैं नहीं चाहता कि बाप के किए की सजा बच्चों को मिले। राजवीर वहां से निकल गया। क्या होगा जब इश्की को पता चलेगा कि वो फोटोज राजवीर ने ही वायरल किए थे। क्या इश्की का डर राजवीर के लिए सही था? वो इतनी आसानी से किसी की जान ले सकता था। 15 मिहिर का कॉलेज ज्वाइन करना और राजवीर का दूसरा रूप। कॉलेज में एक एक करके सभी का ऑडिशन हुआ। इश्की की एक्टिंग सभी को पसंद आई और फिर एक एक करके सारे कैरेक्टर डिसाइड हो गए सिर्फ राम जी का कैरेक्टर को छोड़कर, क्योंकि जितने लोगों ने भी राम जी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया उनमें से किसी की भी एक्टिंग रूही को पसंद नहीं आई। रूही बोली यार हद होती है, कोई भी राम जी के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं है। तभी वहां पर मिहिर आ गया और बोला सरप्राइज। मिहिर को वहां देखकर सभी हैरान हो गए। तभी मिशा ने पूछा तुम यहाँ कैसे आए। मिहिर उसकी बात का जवाब देते हुए बोला वेल मैंने सोचा कि तुम सभी इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो और दी ने भी इसी कॉलेज में ज्वाइन किया है तो क्यों ना मैं भी यहीं एडमिशन ले लूं, तो मैंने तुम्हारे कॉलेज के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया है। ये सुनते ही मिशा मजाक में बोली मतलब हम घर में तो तुझे झेलते ही थे, अब कॉलेज में भी झेले। उद्धरण चिन्ह। मिहिर बोला शट अप मीशा अदरवाइज आई ब्रेक योर टीथ। मिशा बोली हाँ तो मैंने भी कौन सी चूड़ियां पहन रखी है। तभी रूही गुस्से से बोली हो गया तुम दोनों का, एक तो मुझे ये मेरा लीड रोल नहीं मिल रहा और तुम दोनों हो कि लड़े जा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन मिहिर ने पूछा अच्छा ये बताओ लीड एक्ट्रेस कौन है। उद्धरण चिन्ह। रूही बोली इश्की। इश्की का नाम सुनते ही मिहिर बोला ठीक है तो मैं मेल लीड बन जाता हूँ, और दी आप तो जानती ही है मैंने स्कूल टाइम में कितने प्ले किए हैं। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली हाँ तो ये रोल रामजी का है। उद्धरण चिन्ह।
मिहिर बोला तो क्या हुआ, स्क्रिप्ट दो, मैं तुम्हें अभी एक्टिंग करके दिखा देता हूँ। फिर मिहिर ने भी ऑडिशन दिया और सभी को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आती। रूही खुश होकर बोली, तुमने तो बहुत अच्छा किया मिहिर, अब तुम ही राम जी का रोल करोगे। उद्धरण चिन्ह। तभी करण ने आकर पूछा, तो मैं क्या करूंगा? उद्धरण चिन्ह। रूही बोली, तुम लक्ष्मण जी बन जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर करण बोला, मैं इश्की को भाभी नहीं कहूंगा। तभी इश्की हंसते हुए बोली, ठीक है तो तुम कुंभकर्ण बन जाओ। इश्की की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर करण बोला, ठीक है, इससे अच्छा तो मैं रावण ही बन जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रूही बोली, हाँ ये भी ठीक रहेगा। तभी मिशा इश्की के कान में बोली, क्या बात है इश्की, तेरे दोनों चाहने वाले मेन रोल में है। गलती से भी भाई को पता चला ना तो इन दोनों को इसी धरती पर नर्क दिखा देंगे। उद्धरण चिन्ह। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, चुप कर, वो इतने भी बुरे नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इश्की की बात सुन के मिशा उसे हैरानी से घूरने लगी। उसने इश्की से पूछा, तू ये बोल रही है, भाई ने इन 2 दिनों में ऐसा किया क्या है जो तेरी वाणी ही बदल गई? बता मुझे। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, कुछ नहीं किया और वो इतना गुस्सा नहीं करते हैं, वो तो मुझे कभी कुछ नहीं कहते हैं। मिशा बोली, अच्छा, गुस्सा नहीं करते ये बोल बस तेरे ऊपर नहीं करते हैं, नहीं तो गुस्सा उनके नाक पर रहता है। इश्की ने पूछा, अच्छा तेरे ऊपर कब गुस्सा किया उन्होंने? तूने ऐसे ही मुझे डरा रखा था। मिशा बोली, बेटा तुमको उनके साथ रहते 10 दिन भी नहीं हुए और तू उनकी साइड लेकर बोलने लगी, वाह रे प्यार। ये सुन बोली, प्यार नहीं बस साथ रहकर पता चल गया। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, अच्छा जी, आप ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आपने उनका गुस्सा नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, हाँ तो क्या हुआ, मेरे लिए तो अच्छे हैं ना। दोनों ये सब बातें कर रही थी तभी उनके पास रूही आई और फोन दिखाते हुए बोली, तुम दोनों ने ये देखा? उद्धरण चिन्ह। इश्की ने पूछा, क्या दी? उद्धरण चिन्ह। रूही बोली, अरे संजना की फोटो वायरल हो रही है, वो भी इंटीमेट वाली। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की और मिशा दोनों ही हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रही है? उद्धरण चिन्ह। वो दोनों भी उन फोटोज को देखने लगी तभी मिशा बोली, इस पिक में लड़के का बैक पूरा राजवीर भाई की तरह लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही इश्की तुरंत बोली, हाँ बट ये कोई और है, दूसरी पिक में देखो लड़के का फेस दिख रहा है। क्या होगा जब संजना को ये पता चलेगा? आखिर कौन है वो लड़का? क्यों किया राजवीर ने संजना की फोटोज लीक? मिशा कुछ समझते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे ये पिक भाई ने ही लीक करवाई है। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, ये तुम क्या कह रही हो मिशा? आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जहां तक मैं संजना को जानती हूँ, उसने जरूर बैक साइड की पिक लेकर भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी और भाई तो भाई है, वो हमेशा बैकअप लेकर चलते हैं, उनके पास सारी पिक पहले से ही रही होगी जो उन्होंने मौका मिलते ही लीक करवा दी। इश्की बोली, ये बात तो गलत है ना, किसी लड़की को कोई कैसे ऐसे बदनाम कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। इस पर रूही बोली, क्यों इश्की, अगर ये काम संजना करती तब क्या ठीक होता? एंड आई एम श्योर वो ऐसा जरूर करती, जस्ट बिकॉज कि वो एक लड़की है तो क्या वो कुछ भी कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, अगर ये काम संजना करती तो भी ये गलत ही होता और दी लड़का या लड़की होने से गलत सही नहीं हो जाता, इस तरह से किसी को बदनाम करना सही नहीं है। मिशा बोली, अभी तो तू भाई को अच्छा बता रही थी, फिर अब क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, यार वो अच्छे हैं इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई झोल है और वो झोल सिर्फ वही जानते हैं। मिशा बोली, ठीक है इश्की, तुम खुद भाई से पूछ लेना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आई एम श्योर वो तुम्हें एक सैटिस्फाइड आंसर देंगे, वैसे भी वो तुझे तो कुछ नहीं कहेंगे। इश्की बोली, हाँ मैं जरूर पूछूंगी। शहर से दूर। राजवीर का एक फार्म हाउस शहर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ था। उस फार्म हाउस के चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज लगे हुए थे। जैसे ही कार रुकी राजवीर अपनी कार से उतरकर घर कर अंदर चला गया और वहां पर लगे एक सोफे पर किसी राजसी तरह बैठ गया।
उसके सामने एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर बैठा हुआ था। राजवीर उसकी तरफ देखकर बोला, जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुम्हें चुपचाप यहाँ आ जाना चाहिए था। अगर शांति से आ जाता तो इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। उद्धरण चिन्ह। राजवीर फिर गुस्से उसे बोला, अंडरस्को, क्या सोचा था तुमने मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? मेरे पैसे लेकर तुमने मेरे कंपेटिटिव कंपनी को दे दिया और वो प्रोजेक्ट भी उन्हें सौंप आए। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर गुप्ता दबी हुई आवाज में बोला, उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देते हैं। राजवीर बोला, तो तुमने क्या सोचा था मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? तुम मेरा नमक खाकर और मुझसे ही दुश्मनी करने की कोशिश की है। राजवीर मिस्टर गुप्ता के चारों तरफ चक्कर लगाकर बोला, वैसे धमकी देने का स्टाइल अच्छा था उनका, पहली बार देखा है लोग धमकी में घुस देते हैं। ये सुनते ही मिस्टर गुप्ता के पसीने छूटने लगे। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, अंडरस्को, सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस पर राजवीर हंसते हुए बोला, अब ऐसा तभी होगा ना जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, और रही बात तुम्हारे बच्चों की तो वो तुम्हारे बिना ज्यादा अच्छे से बड़े होंगे क्योंकि तुम उन्हें धोखा देना ही सिखाओगे, इससे अच्छा तो वो बिन बाप कर रह लें। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने मिस्टर गुप्ता को गोली मार दी और कुछ ही देर में मिस्टर गुप्ता की डेथ हो गई। राजवीर समर को देखते हुए बोला, जल्दी से साफ करवाओ इस जगह को और इसके बच्चों की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जितने पैसे लगेंगे ले लेना, मैं नहीं चाहता कि बाप के किए की सजा बच्चों को मिले। राजवीर वहां से निकल गया। क्या होगा जब इश्की को पता चलेगा कि वो फोटोज राजवीर ने ही वायरल किए थे? क्या इश्की का डर राजवीर के लिए सही था? वो इतनी आसानी से किसी की जान ले सकता था? 16 मूड इकाई का गिफ्ट और इश्की की बैक। कॉलेज में इश्की और मिशा अपने क्लास में वापस चले गए तभी उनकी एक फ्रेंड उनके पास आई जो दूसरे कोर्स की थी। उसका नाम मधु है। मधु इश्की और मिशा के गले लगकर मिशा उसे देखते हुए बोली, क्या बात है, तू अपनी बहन की शादी अटेंड करने क्या गई? हमें ही भूल गई, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। थी कहाँ तू? इस पर मधु बोली, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता ही है शादी में कितने काम होते हैं। इश्की बोली, हाँ वो तो है, चल कोई ना, अच्छा ये बता शादी कैसी थी? उद्धरण चिन्ह। मधु बोली, बहुत मस्त थी, मैंने बहुत मजे किए। तुम्हें पता है मेरे जीजू ने दी को मुंह दिखाई पर उन्हें बहुत प्यारा सा नेकलेस दिया है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर इश्की बोली, मुंह दिखाए, ये क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। इस पर मधु बोली, हाँ मुंह दिखाए, वेडिंग नाइट में हस्बैंड जब अपनी वाइफ को पहली बार देखते हैं तो उसे कोई गिफ्ट देते हैं। उद्धरण चिन्ह। इश्की मिशा के कान में बोली, उस डेविल ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। मिशा बोली, आज मांग लियो। उद्धरण चिन्ह। तभी मधु बोली, ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मिशा अपने दांत दिखाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, हम क्या ही बोल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मधु बोली, अच्छा ठीक है अब मैं चलती है। उद्धरण चिन्ह। मधु वहां से चली गई। उसके जाने के बाद इश्की मिशा से बोली, हद है, एक तो तेरे भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की, ऊपर से मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। मिशा बोली, हाँ तो अब घर जाकर लड़ लेना, वैसे भी आज तो तुझे संजना के टॉपिक पर भी लड़ाई करनी है। इश्की बोली, हाँ तूने सही कहा, आज सारा डर एक तरफ रखकर मुझे उनसे बात करना है। बहुत डर ली मैं उनसे, आज तो तेरा भाई मुझसे नहीं बचने वाला। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, बस यही क्रांतिकारी विचार हमें चाहिए, छोड़ियो मत उन्हें, आज दिखा ही देना कि बीवी किसे कहते हैं। इश्की जोश से भरकर बोली, तू चिंता मत कर, अब उन्हें घर आने दे फिर बताती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, उसके लिए तो हमें पहले घर जाना पड़ेगा ना। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, हाँ तो चलना। दोनों घर कर लिए निकल रहे थे तभी वहां मिहिर और रूही आ गए। मिहिर बोला, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? मिशा बोली, अब इस वक्त क्लब तो जाएंगे नहीं, इसलिए घर जा रहे हैं। मिहिर बोला, जब मंजिल एक है तो साथ चलते हैं। उद्धरण चिन्ह।
तभी मिशा बोली, मंजिल एक है लेकिन वाहन तो अलग है न, और वैसे भी मैं अपनी बाइक पर सिर्फ इश्की को बिठाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर मिशा ने बाइक स्टार्ट किया और इश्की को लेकर चली गई। मिहिर और रूही अपनी कामें घर के लिए निकल गए। रात का वक्त। इश्की अपने रूम में टहलते हुए राजवीर का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद उसे राजवीर के कदमों की आवाज सुनाई दी। तभी इश्की राजवीर की तरफ देखकर बोली, आ गए आप? उद्धरण चिन्ह। राजवीर इश्की के पास आकर बोली, हाँ आई गेस अब मैं आ ही गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, मुझे आपसे बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। आज राजवीर को इश्की की बातों में कोई हिचक या डर कुछ भी मासूम नहीं हो रहा था, जो उसके दिल को थोड़ा सुकून दे रहा था। उसे ये बात अच्छी लग रही थी कि इश्की उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। इश्की की बात का जवाब देते हुए राजवीर बोला, हाँ कहो क्या बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने पूछा, क्या संजना की वो पिक्स आपने लीक की है? राजवीर ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, हाँ मैंने ही किया है। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, लेकिन क्यों, आपको नहीं लगता कि ये गलत है? उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने इश्की के गाल पर हाथ रखकर प्यार से पूछा, ये गलत कैसे हुआ? वो भी यही करने वाली थी, उससे पहले मैंने कर दिया, और वैसे भी प्रिंसेस, ये दुनिया जितनी सिंपल और सीधी दिखती है उतनी है नहीं। लोग यहाँ अपने मतलब के लिए आए दिन दूसरों के साथ बुरा करते हैं। उद्धरण चिन्ह। राजवीर इश्की की तरफ पीठ करके बोला, ये दुनिया एक जंगल की तरह है, या तो शिकार करो या फिर शिकार बन जाओ, और राजवीर सिंघानिया शिकार करने वालों में से है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर इश्की की तरफ पलटकर बोला, तुम्हें पता है इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? जिसके पास किसी का राज हो। और मेरे पास संजना का राज था। वो उसका यूज करके मुझे मजबूर करती, उससे पहले ही मैंने उसे सबक सिखा दिया। उद्धरण चिन्ह। राजवीर इश्की के पास आकर बोला, खैर तुम ये सब छोड़ो, अपने इस छोटे दिमाग पर इतना जोर मत डालो, मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे एक वजह होती है। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, ठीक है, वैसे मुझे आपसे एक और बात करनी थी। राजवीर बोला, हाँ कहो, तुम्हें और कौन सी बात करनी थी? उद्धरण चिन्ह। इश्की तपाक से बोली, आपने मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। राजवीर कंफ्यूज होकर इश्की की तरफ देखने लगा और उससे पूछा, किस बात की मुंह दिखाई? उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, वेडिंग नाइट में पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाई पर गिफ्ट देते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस पर राजवीर बोला, ये लाखों दफा देखा हुआ तुम्हारा चेहरा, इससे देखने कर लिए मैं क्या देता? उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, तो क्या हुआ कि आपने मेरा चेहरा पहले भी देखा हुआ है? सभी अपनी वाइफ को देते हैं, इसलिए मुझे गिफ्ट चाहिए। वैसे भी शादी एक ही बार होती है और शादी में कितने सारे फंक्शन होते हैं। मेरी शादी में तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, तो कम से कम मेरा गिफ्ट तो दे दीजिए। इश्की ने ये सारी बात एक सांस में कह दी। राजवीर इश्की का ये नया रूप देखकर शौक में था और साथ ही साथ उसे अच्छा भी लग रहा था। उसने इश्की से पूछा, क्या आज तुमने कुछ गलत खा लिया है या किसी ने तुम्हें कोई पट्टी पड़ा दी है? उद्धरण चिन्ह। इश्की तपाक से बोली, जी नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं खाया है और न ही किसी ने कोई पट्टी पड़ाई है। मैंने आज खुद सोचा है इस बारे में। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बीच में ही बोल पड़ा, अच्छा क्या सोचा है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। इश्की बोला, मैंने सोचा, जब हम दोनों की शादी हो गई है, हालांकि ये शादी आपने बिना मुझसे पूछे की है और मुझे आपको जिंदगी भर झेलना है, तो मेरा आपसे डरने का कोई मतलब नहीं बनता है। उद्धरण चिन्ह। इश्की सोफे पर बैठते हुए बोली, मैं आज की लड़की हूँ जो अपने पति से डर कर नहीं रहती। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छे से जानती है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, अच्छा तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह। राजवीर इश्की को घूरते हुए बोला, जिससे इश्की थोड़ा सा डर गई, लेकिन फिर खुद को स्ट्रॉन्ग करके बोली, नहीं मुझे आपसे डर नहीं लगता, और रही बात पहले डरने की, तो मैंने आपका सिर्फ गुस्से वाला साइड ही देखा था, पर जब से मैं आपके साथ रहने लगी तब से मैंने सिर्फ आपका केयरिंग साइड ही देखा है, इसलिए मुझे आपसे डर नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह।
इश्की की बात सुनकर राजवीर को बहुत खुशी हुई। इश्की आगे बोली, अच्छा अब आप टॉपिक चेंज कर रहे हो, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने अपने हाथ आगे कर दिया तो राजवीर बोला, अच्छा तो तुम्हें वेडिंग नाइट गिफ्ट चाहिए, तो क्या तुम्हें पता है कि वेडिंग नाइट में क्या क्या होता? तो क्यों ना आज हम वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर ले। इश्की डरते हुए बोली, जी नहीं, आपने बिना मेरी मर्जी कर शादी की है तो अब आप भुगतिए, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, मतलब चाहिए। राजवीर इश्की के सामने वाले सोफे पर बैठकर बोला, तुम हमेशा से इतना बोलती थी क्या? उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, जी हाँ, लेकिन अब पछता कर कुछ नहीं होगा, बिकॉज। इश्की आगे कुछ कहती इससे पहले ही राजवीर बोला, बिकॉज मैंने खुद तुमसे शादी की है, तुम मुझे ये बात 2 बार बोल चुकी हो। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, हाँ तो ये बात आपको 2 बार क्या अब जिंदगी भर सुनना होगा। उद्धरण चिन्ह। फिर इश्की आगे बोली, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैं पक्का तुम्हें कल दे दूंगा। इस पर इश्की बोली, चलिए ठीक है, मैंने आपको माफ किया। राजवीर इश्की की बात सुनकर स्माइल करने लगा और उसके फॉरहेड पर किस करके चेंज करने चला गया। क्या गिफ्ट देगा राजवीर इश्की को? 17 इश्की का राजवीर के लिए डिनर बनाना। राजवीर जल्दी ही चेंज करके आ गया, उसे देखकर इश्की बोली, आपने खाना खा लिया या मैं लेकर आऊं? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर राजवीर उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसकी बगल में लेट गया, फिर बोला, नहीं मैं खाकर आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। इश्की उसे देखते हुए बोली, आप क्या रोज बाहर से ही खाना खाते हैं? मैं कितने दिन से देख रही हूँ कि आप घर में खाना नहीं खाते, ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, ऐसे ही मेरा मन नहीं करता यहाँ खाने का। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, ये कैसी बात हुई, मन नहीं करता? कल से आप रात का खाना मेरे साथ घर में ही खाना। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, ओक डन। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, अब जल्दी से सो जाओ, सुबह तुमको कॉलेज भी जाना है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर धीरे धीरे इश्की का सिर सहलाने लगा। सुबह का वक्त। राजवीर उठा और फ्रेश होकर जिम के लिए रेडी होने लगा। तभी इश्की की नींद भी खुल गई, वो उसे देखते हुए बोली, आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए और अब आप कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, जिम जा रहा हूँ, लेकिन तुम कैसे इतनी जल्दी उठ गई? उद्धरण चिन्ह। इस पर इश्की बोली, मुझे रोज रोज डूबने का शौक नहीं है, खैर अब उठी गई हूँ तो मैं भी आपके साथ जिम चलती हूँ, थोड़ी बॉडी मैं भी बना लेती हूँ। फिर इश्की बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, कुछ देर वेट करे मेरा। उद्धरण चिन्ह। राजवीर सोफे में बैठ गया, थोड़ी देर में इश्की भी चेंज करके आ गई। इश्की ने राजवीर का लोअर और टी शर्ट पहन रखा था, ये देखकर राजवीर बोला, ये तो मेरे कपड़े हैं। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, हाँ क्योंकि मेरे पास जिम के लिए कपड़े नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। राजवीर कुछ नहीं बोला, वो बस एकटक इश्की को देखने लगा। फिर दोनों ऊपर जिम की तरफ चले गए। क्या इश्की राजवीर की बातें समझ पाएगी? क्या है राजवीर का सच? क्यों कर रहा है वो इश्की को परेशान? 1 घंटे के बाद दोनों वापस रूम में आए। आते ही इश्की बेड में लेट गई और राजवीर को देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, सचमुच के डेविल हो आप, जिम के पहले दिन कोई इतनी एक्सरसाइज करवाता है क्या? उद्धरण चिन्ह। इस पर राजवीर बोला, तुमने ढंग से आधा घंटा भी एक्सरसाइज नहीं किया और तुम थक गई। इश्की बोली, हाँ, तो मैं फूल सी नाजुक बच्ची हूँ, थकूंगी नहीं। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, जाओ जाकर नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। इश्की अपना मुंह बनाकर नहाने चली गई और राजवीर स्टडी रूम के बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में दोनों रेडी हो गए। राजवीर जब ऑफिस के लिए निकलने वाला था तभी इश्की बोली, अरे रुकिए, जाने से पहले मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दीजिए, मुझे शॉपिंग करनी है और जिम के लिए भी कपड़े लेने हैं।
उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, 1 घंटे में तुम्हें क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, नहीं मुझे आपका ही चाहिए। राजवीर बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है, कार्ड मेरा हो या तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, बहुत फर्क पड़ता है, मैंने किसी से सुना है कि अपने पति के पैसे उड़ाने में अलग ही मजा आता है। उद्धरण चिन्ह। इस पर राजवीर अपनी आईब्राव उठाकर उसे देखते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है, दूसरा क्रेडिट कार्ड का बिल पड़ोसी भरेगा। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, वो सब मुझे नहीं पता, पर मुझे आपका ही कार्ड चाहिए। इश्की की जिद को देखकर राजवीर ने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, फिर वहां से चला गया। इश्की कार्ड को देखकर बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद मिशा और इश्की भी कॉलेज के लिए निकल गई। उसी बीच इश्की ने मिशा को अपने और राजवीर के बीच हुई सारी बात बता दी, जिसे सुनकर मिशा बोली, क्या बात कर रही है, तुमने भाई कोई इतना सब कुछ कहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, नहीं, उन्होंने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, अगर यही सब कोई और करता तो भाई पता नहीं उसके साथ क्या करते। सच यार, वो तो तुझे अलग तरह से ही ट्रीट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, हाँ सही कहा, अच्छा सुन, मैं सोच रही हूँ कि आज रात मैं उनके लिए पूरा डिनर बनाऊं। मिशा बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुझे याद नहीं पहले 2 बार जब तूने खाना बनाने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था। इश्की बोली, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पूरा फोकस करके बनाऊंगी। मिशा बोली, ठीक है, जो करना है कर, अगर कुछ हुआ तो रोते हुए मेरे पास मत आयो, मेरा काम वार्निंग देना था जो मैंने पहले ही दे दिया है। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, ठीक है, इस बार मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी। कुछ नहीं होगा, देखियो तू। अच्छा अब मेरे साथ मॉल चल, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। उद्धरण चिन्ह। दोनों मॉल गए और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके घर वापस आ चले गए। थोड़ी देर बाद इश्की किचन में गई, वहां के सारे शेफ्स उसे विश करने लगे। उनको देखते हुए इश्की बोली, आप सभी बाहर जाए, आज मैं खाना बनाऊंगी। ये सुनकर सारे शेफ्स की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सभी को इश्की के पास्ट एक्सपीरियंस का पता था। तभी कोमल और मिशा दोनों किचन में आ गई। कोमल बोली, इश्की बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, आंटी मैं अपने पति के लिए खाना बनाने आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मिशा कोमल की तरफ देखकर बोली, मॉम इसे फिर से दौरा पड़ा है। उद्धरण चिन्ह। फिर इश्की की तरफ देखकर बोली, अच्छा तो बताए आप क्या बनाने वाली हो। उद्धरण चिन्ह। इस पर इश्की बोली, शाही पनीर और पुलाव। उद्धरण चिन्ह। इस पर मिशा उसकी एक्टिंग करते हुए बोली, शाही पनीर और पुलाव, पता भी है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। उद्धरण चिन्ह। इश्की चिढ़ते हुए बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी नेट में देखकर बताती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कोमल बोली, अंडरस्को, अच्छा इश्की मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, बताओ क्या क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की बोली, अच्छा आंटी आप न ये सब्जी काट दीजिए और थोड़ा बारीक काटिएगा। कोमल बोली, ठीक है बेटा है। फिर वहां दादी और रूही आ गई। वो इश्की को देखकर दादी बोली, बेटा क्या बना रही हो। इश्की ने सारी चीजें उन्हें बता दी, तो उन्होंने भी हेल्प करने की बात कही, तो इश्की ने उन्हें भी कुछ काम पकड़ा दिया। ऐसे ही सभी फैमिली मेंबर्स आज किचन में थे और इश्की के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे। इश्की आराम से बैठकर सबको बता रही थी कि किसको क्या करना है और कैसे करना है। तभी मिहिर और अर्नव घर आ गए और सभी शेफ्स को बाहर देखकर उनसे पूछा, तुम सभी किचन के बाहर क्या कर रहे हो और घर के लोग कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। हेड शेफ बोला, सर आज इश्की मैम खाना बना रही है तो सभी उनकी हेल्प कर रहे हैं और हमें किचन से बाहर कर दिया गया है। अर्नव और मिहिर ने किचन के अंदर देखा और अंदर का नजारा देखकर मिहिर हंसने लगा, क्योंकि जो खाना बनाने आया था उसे छोड़ सभी बाकी सभी लोग खाना बना रहे थे। मिहिर को हंसते देख मिशा बोली, क्या बात है, भाई और डैड भी आ गए हैं, ये क्यों छूटे, इश्की इन्हें भी कुछ काम दे। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, अंकल आप आटा गूंथ दे और मिहिर तुम अच्छे से चावल धो दो। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनते ही दोनों वहां से भागने वाले थे, तभी दादी बोली, खबरदार, जो किचन से एक पैर भी बाहर निकाला तो ये बच्ची अपने पति के लिए कुछ बना रही है और तुम लोग उस पर हंस रहे हो। चलो हेल्प करो इसकी। उद्धरण चिन्ह। दादी की बात सुनकर मिहिर बोला, दादी आप लोग उसकी हेल्प कर रही है और वो है कि आराम से बैठी हुई है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही इश्की बोली, जी नहीं, मैं आराम से नहीं बैठी हूँ बल्कि सबको रेसिपी बता रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मिशा बोली, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये कितना बड़ा काम है। ये सुनकर मिहिर ने मुंह बना लिया। तभी दादी इश्की के पास आकर बोली, इश्की बेटा, खाना तो बन जाएगा लेकिन क्या राजवीर हमारे साथ डिनर करेगा? उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, आप चिंता मत करिए दादी, मैं उनको खींच कर लेकर आऊंगी। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। क्या राजवीर आएगा सबके साथ डिनर करने के लिए? आखिर क्यों वो रहता है अपने ही परिवार से उखड़ा हुआ। 18 राजवीर का गुस्सा। घर के सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। इश्की हॉल में टहलते हुए राजवीर का वेट कर रही थी। सभी बहुत देर से राजवीर का वेट कर रहे थे लेकिन राजवीर अभी तक नहीं आया था। तभी कोमल उठकर इश्की के पास आई और बोली, इश्की, मुझे लगता है राजवीर किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, उसे आने में लेट हो जाएगा। अब हम सबको डिनर कर लेना चाहिए। इस पर इश्की बोली, आंटी आप लोग डिनर कर लीजिए, मैं थोड़ी देर और वेट करूंगी। उद्धरण चिन्ह। इश्की सोफे पर बैठ गई, वो अभी बहुत उदास थी। तभी दादी बोली, अरे कोई बात नहीं, हम कुछ देर और वेट कर लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। दादी की बात सुनकर सभी लोगों ने हाँ में सिर हिला दिया। ऐसे ही वेट करते करते 2 घंटे बीत गए। तब इश्की ने उठकर सभी को खाना खाने बोला और खुद बिना खाए अपने रूम में चली गई। इश्की अपने रूम में जाकर सोफे में बैठ गई और मोबाइल चलाते हुए सोफे में ही सो गई। रात के 2 बजे राजवीर घर आया और जैसे ही रूम में गया तो उसकी नजर इश्की पर पड़ी, जो उसका वेट करते करते सो गई थी। राजवीर इश्की के पास गया और उसके फॉरहेड पर किस कर लिया, जिससे इश्की की नींद खुल गई। इश्की की नजर जैसे ही राजवीर के ऊपर गई, वो उठते हुए बोली, बड़ी जल्दी आ गए आप। अरे इतनी जल्दी क्यों आए, सुबह ही आते ना। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? उद्धरण चिन्ह। इस पर इश्की बोली, आपको क्या मैं सैड रहूं या कुछ करूं? आप जाए अपने ऑफिस का काम करें। उद्धरण चिन्ह। इस पर राजवीर बोला, इश्की आज पहली बार लेट हुआ हूं क्योंकि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तुम इतनी सी इस बात पर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, आपने कल रात मुझसे क्या कहा था, आपको ये याद भी नहीं? राजवीर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, तुम अपने गिफ्ट के लिए कह रही थी, वो कल तक तुम्हें मिल जाएगा। इश्की बोली, और क्या कहा था आपने? उद्धरण चिन्ह। राजवीर कंफ्यूजन से इश्की को देखने लगा, और क्या कहा था? मुझे कुछ याद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इश्की इरिटेट होते हुए बोली, आपने मुझसे कहा था कि आज आप मेरे साथ डिनर करेंगे, लेकिन आप आए ही नहीं। आपको पता भी है हम सबने कितनी मेहनत की थी कि खाना बनाने में, घर के सभी लोग इस बात से कितने खुश थे, पर आप आए ही नहीं और न ही बताना जरूरी समझा। राजवीर को इश्की की बात सुनकर गुस्सा आने लगा। राजवीर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, इश्की, पहली बात मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो, और दूसरी बात, मैं अगर डिनर करता भी तो सिर्फ तुम्हारे साथ करता। ये बात मैंने तुम्हें कल भी कही थी। उद्धरण चिन्ह। इस पर इश्की थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, लेकिन क्यों, आखिर आपको अपनी फैमिली से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? जब उन्हें पता चला कि मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ तो सभी किचन में आ गए और सिर्फ आपके लिए ही खाना बनाने में मेरी हेल्प करने लगे। सब आपको इतना प्यार करते हैं लेकिन आप उनसे दूर भागते हो, आखिर क्यों? इश्की की ये बात सुन के राजवीर का गुस्से फूट पड़ा और वो चिल्ला कर बोला, बस इश्की बस। शायद तुम भूल गई हो कि तुम राजवीर सिंघानिया से बात कर रही हो, उस राजवीर सिंघानिया से जिसके सामने लोग बोलने की भी हिम्मत नहीं करते हैं, चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है। राजवीर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम इतना बोल पा रही हो, मुझ पर चिल्ला पा रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना हक दिया है,
लेकिन इन सब में तुम ये भूल गई कि तुम किसी पर चिल्ला रही हो, और रही बात इस फैमिली की, तो मैंने तुम्हें नहीं रोका है किसी से बात करने के लिए और मिलने के लिए। फिर राजवीर इश्की की बाजू पकड़कर बोला, लेकिन इतना याद रखना कि मेरा इस परिवार से सिर्फ नाम का रिश्ता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें न रोकूं इन सब से बात करने से, तो आगे से फैमिली की बात मेरे सामने मत करना। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर राजवीर अपने स्टडी रूम में चला गया। इश्की राजवीर के गुस्से को देख के पहले ही डर चुकी थी, आज पहली बार राजवीर ने उस पर गुस्सा किया था। इश्की की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। 1 घंटे बाद राजवीर अपने स्टडी रूम से बाहर आया तो देखा कि इश्की अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी, उसकी आंखें थोड़ी नम थी। राजवीर इश्की के पास आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और इश्की की आंखों को प्यार से पोंछते हुए पूछा, खाना खाया तुमने? उद्धरण चिन्ह। ये सुन के इश्की ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। राजवीर ने टेबल पर देखा जहां खाने की प्लेट ढककर रखी हुई थी। राजवीर प्लेट लेकर सोफे में बैठ गया और एक निवाला इश्की की तरफ बढ़ा दी। इश्की ने भी चुपचाप खाना खा लिया। राजवीर बोला, चलो मुझे भी टेस्ट कराओ, मुझे भी देखना है आज इसमें नमक ज्यादा है या मिर्ची। ये सुन के इश्की ने अपना मुंह बना लिया और एक निवाला लेकर राजवीर की तरफ बढ़ा दिया। ऐसे ही दोनों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद राजवीर ने इश्की को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड में लेट गया। फिर धीरे धीरे इश्की का सिर सहलाने लगा और बोला, आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, बट तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि मुझे इस फैमिली में इन्वॉल्व मत करना। ये सुनकर इश्की राजवीर का फेस देखने लगा, लेकिन उससे कुछ नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर राजवीर उसका फेस अपने हाथ में लेकर बोला, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या कोई इतनी सी बात में अपनी आंखों से गंगा यमुना बहाता है? देखो कैसे ये प्यारी सी मासूम सी आंखें लाल हो गई है। ये सुनकर इश्की बोली, वो तो आपने मुझ पर चिल्लाए इसलिए है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, अच्छा तुम तो जैसे मेरे ऊपर फूल बरसा रही थी, तुम भी तो मेरे ऑफिस से आते ही मुझे पर चीख चिल्ला रही थी। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, आपके काम ही ऐसे थे। राजवीर बोला, एक बात बताओ, वाइफ को कोई स्पेशल टाइप की जड़ी बूटी पिलाई जाती है क्या शादी के टाइम? आई मीन शादी से पहले तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी मेरे सामने, लेकिन शादी होते ही तुम्हारा पूरा बिहेवियर ही बदल गया। इश्की बोली, मैं पहले से ही ऐसे थी, बस आपके सामने कुछ नहीं बोलती थी। राजवीर बोला, अच्छा अब ये बताओ, तुमने मेरा कार्ड लिया था ना? इश्की बोली, हाँ। तो राजवीर बोला, तुमने शॉपिंग सिर्फ 10,000 रुपए की है, ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, मुझे जितनी चीजें चाहिए थी वो इतने में ही आ गया, तो मैं क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करती, और आपको पता है मुझे तो ये भी बहुत ज्यादा लग रहा था। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, तुम्हें पैसे की चिंता करने की क्या जरूरत, तुम शायद भूल गई हो तुम्हारा पति राजवीर सिंघानिया है। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पति का क्या नाम है, लेकिन मुझे इतने पैसे खर्च करने की आदत नहीं है, जब आदत हो जाएगी तब आपका बैंक अकाउंट ही खाली कर दूंगी। राजवीर बोला, अच्छा तुम मेरा बैंक अकाउंट खाली करोगी, पहले मेरे कार्ड की लिमिट तो खत्म करके दिखाओ। इश्की बोली, मैं कर दूंगी। दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो गए। आखिर क्या वजह थी जो राजवीर अपने परिवार से इतना दूर दूर रहता था और इश्की को भी उनसे दूर रखना चाहता था? क्या इश्की कम कर पाएगी राजवीर और उसके परिवार के बीच